स्टडी लेटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे, जहां हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ये सब देखे हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। सबसे पहले कोई भी नंबर लेते हैं, तो हमें सिर्फ इकाई अंक में सिर्फ यही होता है जिसे इकाई अंक कहा जाता है। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इसी को इकाई अंक बोलते हैं। एग्जाम में अब प्रश्न कैसे आते हैं इकाई अंक से रिलेटेड, उसको देखते हैं। क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 46। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। जब भी इकाई अंक पूछा जाए और क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। मल्टीप्लाई में किससे मतलब रखेंगे? सिर्फ इकाई अंक से। देखिए इसका इकाई अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 6 4 24। फिर अब इसका जो इकाई अंक है, इसी इकाई अंक से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24। क्या आया इकाई अंक इसका? 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये मल्टीप्लाई करना, अब हम ऐड पे देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 6 9 प्लस 6 0 प्लस 1 2 3, बोलेगा इसका इकाई अंक बताइए। फिर हम कैसे ऐड करते हैं? अगर हम रॉ कॉलम में कर लेंगे तो भी ऐसे, चलिए डायरेक्ट करते हैं। 2 + 0 3 + 0 3 3 + 9 9 + 0 + 3 = 12। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 2 आंसर। अब देखते हैं यूनिट डिजिट का कुछ जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 6 का पावर 24 हो, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 4 6 5 का पावर 20 हो, 1 2 0 का पावर 25 हो, मल्टीप्लाई 5 0 का पावर 1 का पावर 3 हो। अगर इतना पावर और इतना बड़ा संख्या आ जाए तो आप यूनिट डिजिट या इकाई अंक कैसे निकालेंगे? इस तरह का प्रश्न का एक नियम होता है, रूल होता है। चलिए हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं। वह संख्या, वह नंबर या संख्या जिसका इकाई अंक 0 1 5 6 हो तथा पावर कुछ भी हो, पावर जो हो इकाई अंक समान होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसी को एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 1 5 6 हो, अब पावर जो भी हो, 100 200 205 306 जो भी हो, पावर जो भी हो, इकाई अंक सेम रहेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। अगर इसका पावर कुछ भी है, इकाई अंक क्या है? 6 है, यहाँ भी 6 कहा गया है, तो इसका 6 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखते हैं यहाँ 3 4 6 5 है, 0 1 5 6, इसमें 5 है ना, इसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट डिजिट 5 ही होगा। उसी तरह से 0 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। और उसी तरह से 1 का क्या होगा? 1 होगा। और मल्टीप्लाई में अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। अगर सपोज दैट इसमें इतना नहीं हो, अगर इसका पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? बस यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6 ही
और इसका क्या रहेगा 5 ही, 6 5 जा 30, फिर भी क्या आएगा 0। इसको आप लोग उम्मीद है कि सीख गए होंगे, जान गए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ अलग। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, क्या हो 4 हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तथा पावर सम हो तो इकाई अंक क्या होगा। कहा अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तथा पावर सम हो तो इकाई अंक क्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानते हैं कि एक संख्या है, इकाई अंक 4 है, इसका पावर 2 4 24 ले लेते हैं। सम संख्या ही ना होता है, ऐसा संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसी को सम संख्या कहते हैं। तो 24 भी 2 से क्या होगा 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो ऐसा संख्या जिसका पावर क्या हो सम हो, इसका इकाई अंक 4 हो और पावर सम हो, 24 नहीं, चलिए 8 ले लेते हैं, ये भी सम है। तो सम होगा तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 6 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6। चलिए छोटा एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने 14 लिया और पावर में 2 रख दिया, 2 हटा देते हैं 4 ले लेते हैं। अब देखिए 14 को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर 4 है तो 4 टाइम्स देखेंगे 4 4 जा 16। अब इसके यूनिट से फिर इसके यूनिट को गुना करेंगे, यूनिट डिजिट को, तो 6 4 जा 24। और फिर इसके यूनिट डिजिट से इसको गुना करेंगे, 4 4 जा 16, क्या आया लास्ट में 6। हमने क्या कहा था कि ऐसा कोई नंबर जिसका इकाई अंक 4 हो और उसका पावर सम हो, इवन नंबर हो, जो 2 से पूर्णतः कटता हुआ हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तथा पावर सम नहीं होकर क्या हो विषम हो, सम नहीं होकर विषम हो, सम नहीं होकर क्या हो विषम हो। विषम कहने का सेंस अगर यह 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो 13 हो, चलिए 3 ले लेते हैं, तो इसका आंसर हमेशा 4 आएगा। आप इसे याद रखें। चलिए एग्जाम्पल छोटा लेके करते हैं जिसका मल्टीप्लाई समझने में आसान होगा। सपोज दैट यहाँ 15 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं और 24 का पावर हम 3 ले लेते हैं। ये भी तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और इसको आप 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स। अब इसके 24 इसके यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे क्योंकि हमको इकाइयाँ निकालना है। 4 4 जा 16। अब इसका जो यूनिट डिजिट होगा फिर इससे गुना करेंगे इसके यूनिट डिजिट से, तो 6 4 जा 24, क्या आया लास्ट में 4। याद रखेंगे अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और पावर अगर सम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो अगर पावर विषम हो, जो 2 से नहीं कटता हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 4 होगा। चलिए अब रूल नंबर 3 देखते हैं। वह संख्या जिसका इकाई अंक जिसका इकाई अंक 9 हो तथा
घात या पावर सम हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट क्या होगा? इस केस में एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। 1 to 9, देखिए इकाई स्थान क्या आया? 9। इकाई स्थान क्या आया? 9। अब 9 आया तो इकाई अंक 9 हो गया और पावर हमको क्या लेना है? n का जो मान होगा हमेशा क्या होना चाहिए? सम संख्या। क्या होना चाहिए? सम संख्या। मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो या 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। सपोज दैट, चलिए अब आपके सामने हम ले लेते हैं 89 और पावर ले लेते हैं थोड़ा सा सम में ले लेते हैं 4। देखते हैं क्या होता है। इस कंडीशन में हमेशा आंसर जो आता है क्या आता है? यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। अब पावर जब सम होगा, यूनिट प्लेस 9 होगा तो हमेशा आंसर 1 होगा। ऐसे एक एग्जाम्पल छोटा सा नंबर के साथ चेक करते हैं। 89 को 4 टाइम्स गुना करना है। 9 9 जा 81, फिर इसके यूनिट से इसके 9 को 9 1 जा 9, फिर 9 से 9 को 9 9 जा 81। क्या आया यूनिट डिजिट? 1। अब याद रखेंगे, अगर ऐसा हो कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 9 हो तथा घात या पावर विषम हो। क्या हो? विषम हो। क्या हो? विषम हो। इसका कहने का अर्थ हुआ कि n का जो मान होगा वो सम नहीं होके अब क्या होगा? विषम संख्या होगा। क्या होगा? जो 2 से पूर्णतः नहीं कटेगा। एग्जाम्पल में उसी 89 को फिर से लेते हैं और पावर हम क्या करते हैं? पहले 4 लिए थे, अब 3 लेके देखते हैं। तो इस कंडीशन में आंसर हमेशा क्या आता है? 9। क्या आता है? 9। चेक करते हैं। 89 मल्टीप्लाई 89 पावर 3, इसके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81। अब इस 1 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 जा 9, 1 से यूनिट डिजिट क्या आया? 9। चलिए, अब इतना सारा रूल्स था जिससे हम यूनिट डिजिट निकाल सकते थे। अब देखते हैं, अब जो सीखे से सीखे, अब उसको छोड़िए, अब सब नंबर को कैसे निकालेंगे उसको जानते हैं। लेकिन ये सब याद रखें, एग्जाम में आपको क्वेश्चन अगर ऐसा मिलता है तो टाइम सेव आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ अलग। सपोज दैट एक संख्या है, इसका पावर n, मतलब कुछ भी है, सम या विषम उससे मतलब नहीं है। संख्या कोई भी है, पावर कोई भी है। सपोज दैट संख्या कोई है और पावर कुछ भी हो। इस तरह के एक रूल है जिसमें आप किसी भी संख्या को, यूनिट डिजिट को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। और रिमाइंडर मतलब शेष, रिमाइंडर जो भी आए उसी को इसके नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा, उस पर उतना पावर कर देंगे। सपोज दैट उससे इतना क्या करेंगे? इसका पावर चढ़ा देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक संख्या लिए 1 2 3, इसका पावर लिए 25। अब इसको हमको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। n को क्या करना है? यही ना, n बराबर 25 है, तो n को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 5 सा 4 सीधा 24, कितना आया रिमाइंडर? आया 1। तो पावर रह जाएगा अब 1। लेकिन किसके लिए? इस यूनिट डिजिट के पावर को बनाएंगे। 1 है तो यूनिट डिजिट मेरा कितना है? 3, और रिमाइंडर कितना आया? 1। 3 के पावर 1 मतलब 3 इसका यूनिट डिजिट आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन का अब देखते हैं, अगर पावर बदल जाए, पावर क्या हो? चलिए इसको रहने देते हैं। 1 2 3 रहे, अब पावर 25 से 26 हो जाएगा। तो भी हम क्या करेंगे? 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा?
2, कितना आएगा 2। तब हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को 3 को जो रिमाइंडर होगा उसको पावर में कर देंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको पावर में करेंगे। 4 6 जा 24, शेषफल 2, रिमाइंडर 2 आया, उसी रिमाइंडर को पावर कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इसका यूनिट डिजिट आएगा। देखते हैं और आगे। अगर नंबर 1 2 5 6 है और पावर 27 हो जाए तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, n को 4 से डिवाइड करते हैं। n कितना है 27, 4 डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर जो होगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। अब इस 3 को पावर में करेंगे, 3 को क्या करेंगे पावर में, और किसके पावर करेंगे, इस नंबर के यूनिट डिजिट को 6 को। तो 6 का क्यूब, 6 6 जा 36 और फिर 6 6 जा 36। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 6 होता है तो पावर जो भी हो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से भी क्या आया 6। अब देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। अगर किसी संख्या का 1569 एक नंबर है, इसका पावर 28 है। अगर इसको n को 4 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 28। 28 से 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। 4 7 जा 28 कट जाएगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। तो इस सेंस में याद रखना है कि इसके जो यूनिट डिजिट होंगे उसके पावर क्या कर लेना है 4। क्या कर लेना है 4। और 4 टाइम 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81, 1 9 जा 9, 9 9 जा 81। यूनिट डिजिट क्या है 1। इसको आप 1 से 4 तक मैंने बताया है पावर रिमाइंडर का, आप चारों भी याद रखें। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकल जाता है। पहले जो बताया जो मेरा ट्रिक बेस था। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभक्ति का नियम। और मैंने पार्ट 1 में वीडियो में लिंक दिया है नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन को लगाएं। अब क्वेश्चन फंसता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप घबराएं नहीं। आप जब तक पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक क्वेश्चन लगाते रहें। लास्ट में जब तक मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप बारी बारी से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट का आता है उसे लगाते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।